डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए लेटर और एप्लीकेशन के सेकंड फॉर्मेट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग फॉर्मेट फर्स्ट को देख चुके हैं। आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के लेटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग दूसरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पता है हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स का ये 6ठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और 12th क्लास बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये वाला देख लिया था, लेटर टू फादर, मदर, ग्रैंडफादर और फ्रेंड्स। मतलब जो पर्सनल लेटर हैं, जो इनफॉर्मल लेटर हैं, उसका क्या फॉर्मेट होगा उसको हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा फॉर्मेट देखेंगे, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर। अपने एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है एग्जामिनर कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लेटर लिखिए। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है कि कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे बहुत आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मेट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट 2 है। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग फॉर्मेट 1 को देख चुके हैं। तो अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर चंदन चांदनी। आप चंदन हो या फिर चांदनी हो, लिविंग एट शिवपुरी बिहार शरीफ। ये आपका लोकेलिटी का नाम है, मोहल्ला का नाम है कि आप शिवपुरी बिहार शरीफ में रहते हुए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी न्यूज़ पेपर के एडिटर को लेटर लिखिए। कंप्लेनिंग अबाउट, मतलब ये शिकायत करते हुए लिखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि आपके मोहल्ले में जो पावर का कट होना होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है बार बार कट हो रही है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कंप्लेन करते हुए लिखिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में जो भी एडिटर वाला जो भी आता है ना लेटर, सिर्फ 4 ही टाइप हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं 4 का 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। और इसको पर इस सारे पे, मतलब ये चारों क्वेश्चन पे आपको लेटर लिखकर देख लेना है। अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना है। तो पहला जो है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। मतलब कंप्लेन ये करना है कि आपके मोहल्ले में जो नाला का पानी निकलता है वो बहुत ही उसकी व्यवस्था खराब है, रोड पे पानी निकल रहा है, तो सारा जगह पे गंदगी फैला रहा है। मतलब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है पुअर सैनिटेशन का, उसको लिखना है। दूसरा, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि आपको ये कंप्लेन करते हुए लिखना है कि आपके शहर में जो वाटर सप्लाई है, जो आपको पता है शहरों में वाटर सप्लाई आती है, पानी आती है, तो उसमें प्रॉब्लम है, वो डेली नहीं आता, समय पर नहीं आता, उस पानी में गंदगी आ रहा है या फिर वो पानी किसी तरह से कंटामिनेटेड होकर आ रहा है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस पर आपको कंप्लेन करते हुए लिखना है। तीसरा है कि आपको साउंड पोल्यूशन पे लिखना है कि आपके मोहल्ले में डीजे बज रहा है, अभी शादियों का मौसम है, तो ये जो भी साउंड पोल्यूशन हो रहा है जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बूढ़े लोग रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे देखिए आपके मोहल्ले के बीच में कोई मैरिज हॉल खोल देगा तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ना, वहाँ पे रोज़ शादियाँ होगी, रोज़ डीजे बजेगा, तो आप कैसे पढ़ पाओगे, जो भी प्रॉब्लम होगा। तो ये इसको कंप्लेन करते हुए लिखना है।
अगली बात है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये क्वेश्चन तो आज ही मैं करवा रहा हूँ, है ना, और इसी से मैं आपको फॉर्मेट को समझा रहा हूँ। तो ये आपका 4 क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, अब मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस साइड में सबसे पहले लिखना है टू, उसके बाद लिखना है द एडिटर, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है द हिंदुस्तान टाइम। ये देखिए न्यूज़पेपर का नाम है। यहाँ पे आप दूसरा न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, जैसे द हिंदू, द टेलीग्राफ, द दैनिक भास्कर, और उसके बाद आप उस अथॉरिटी के नाम लिखेंगे जहाँ पे आप उस लेटर को भेज रहे हैं, या फिर अपने शहर का नाम लिखेंगे। और याद रखिएगा, टू के बाद भी कॉमा होगा, द एडिटर के बाद भी कॉमा होगा, और द हिंदुस्तान टाइम्स के बाद भी कॉमा लगाना है। अब जो नया लेटर होता है उसमें कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारा बिहार बोर्ड है ना, वो पुराने फॉर्मेट को ही फॉलो करता है। मतलब पहले के एडिटोरियल लेटर में कॉमा लगता था, तो आप इस बात का ख्याल रखें, आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है कि एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन में जिस टॉपिक पे लेटर को लिखने बोला जा रहा है उसी को लिखना है। तो मैंने लिख दिया ब्रेक डाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शिवपुरी। ये मेरा मोहल्ला का नाम है जो बिहार शरीफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये सिटी का नाम। तो अथॉरिटी तुरंत समझ जाएगी कि इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर कट हो रहा है इस मोहल्ले में, उसके विषय में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद भी यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है सर, और सर लिख के आपको कॉमा जरूर लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डियर सर लिख देते हैं। जो एडिटर है ना वो डियर नहीं होता आपके, डियर का मतलब प्यारा, प्रिय ऐसा होता है। तो हम वो फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आपको डियर नहीं लगाना है, ये बात ख्याल रखिएगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़िएगा, और छोड़ने के बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए, आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको 2 कलर में दिख रहा है, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो जो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो मैं डिजाइन नहीं बनाया हूँ, वो आप लोगों को समझने के लिए बनाया हूँ कि जो भी ब्लू कलर में है वो हर तरह के एडिटोरियल लेटर में आप उसी तरह का होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आ जाएगा पुअर वाटर सप्लाई के लिए, तो ये चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज पेपर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। तो ये आप रख लीजिए, हर तरह के एडिटर वाले लेटर में आप इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, जो भी करना है आपको इतना कर लेना है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट होगा ना, जिस टॉपिक पे लिखना होगा वो आपको आगे में यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे मैंने लिखा ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर शिवपुरी एरिया। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज। इसका मतलब हुआ कि मैं ध्यान खींचना चाहूँगा उन ऑथोरिटीज की तरफ, ध्यान खींचना चाहूँगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ठीक है। अब कह रहा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज पेपर, मैं आपके न्यूज पेपर के माध्यम से खींचना चाहूँगा उनका ध्यान। अब किस तरफ, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ होता है, की तरफ, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर शिवपुरी एरिया, कि हमारे जो शिवपुरी एरिया है इसमें पावर बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, तो इसके जो समस्या है ना इसकी तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे के जो बात है ना इसमें आपको प्रॉब्लम को लिखना है। अगर वाटर सप्लाई खराब हो गई है तो पानी गंदा आ रहा है, सड़क पे पानी फैल रहा है, समय पे पानी नहीं आ रहा है,
जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तो बिजली कटने की बात हो रही है, तो मैंने लिखा है द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव ब्राउट दिस फैक्ट, मतलब इस एरिया के जो निवासी हैं ना उन्होंने इस सच्चाई को, इस फैक्ट को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास ले गए, मतलब उन्होंने पहले शिकायत कर रखा है बट विथ नो रिजल्ट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिजली कट हो रही है और हम लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। अब ये तो ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने लिखा है कि जो भी स्टूडेंट इस एरिया में पढ़ते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बिजली कट होगा तो उनकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो अभी ये है ये बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। ऐसे तो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने एक फॉर्मेट बताया है आपको, ठीक है। आगे लिखा है थीव्स बिकम्स मोर एक्टिव ड्यूरिंग कंप्लीट डार्कनेस, और जब रातें हो जाती है, बिजली नहीं होती है, तो जो चोर और जो उचक्कों का जो झुंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है रात में। तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सारे प्रॉब्लम को लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ है जो इस समस्या को देखता है मे रियलाइज आर डिफ़िकल्टीज, हमारी प्रॉब्लम को समझेगी और इस पे ज़रूरी स्टेप को लेगी, ठीक है। तो आपको ये लाइन भी याद कर लीजिए तो अच्छा है। सारे के सारे एडिटोरियल लेटर में आपको इसे को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, थैंकिंग यू लिखना है। थैंक्स सिर्फ नहीं लिखना है क्योंकि आप लिख रहे हो फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू और कॉमा लगाना है उसके बाद डेट डालना है जिस डेट को आप लिख रहे हो, ठीक है जी। अब इसके बाद इसी के जस्ट सामने नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है योर्स ट्रूली, याद रखिएगा योर्स लिखेंगे, और आपको यहाँ पे लविंग, ओबिडेंटली, फेथफुली ये सब नहीं लिखना है क्योंकि वो तो हम इनफॉर्मल लेटर अपने पिताजी माताजी के लिए लविंग है ना, इस एडिटर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा लिखना है योर्स ट्रूली, मतलब आपका सच्चा। अगर आपका ज़्यादा दिल अच्छा है तो आप लिख सकते हैं योर सिंसरली, एक ही बात है, ट्रूली लिखिए या सिंसरली, दोनों में से एक ही लिखना है। मैं यहाँ पे दोनों ऑब्लिक करके दिया हूँ कि आपको एक ही लिखना है, ठीक है, समझाने के लिए। और उसके बाद देखिए लेटर में ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था यू आर चंदन और चांदनी, तो अगर कोई यहाँ पे लड़की लिख रही है तो लिखेगी चांदनी कुमारी, और अगर कोई लड़का लिख रहा है तो लिखेगा चंदन कुमार, ठीक है, समझ में आया। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे अपना नाम नहीं चिपकाना है, कल भी बताए थे। अगर आपका क्वेश्चन में ही नाम मेंशन है तो आप यहाँ पे वही नाम को लिखोगे जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ में आया। तो चलिए, तो ये है आपका कंप्लीट लेटर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है यू आर दीपक सिंह लिविंग एट कंकरबाग पटना, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें फॉर्मेट से करवा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो में करवा ही रहा हूँ। कह रहा है कि आप दीपक सिंह हैं और आप कंकरबाग पटना में रहते हैं, तो आप अपने न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक लेटर लिखिए, उसमें ये कंप्लेन करते हुए लिखिए कि जो आपके मोहल्ले का जो वाटर सप्लाई है उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो चलिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है टू, उसके बाद द एडिटर,
और न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हम पटना को लिख रहे हैं तो पटना, है ना, पटना आप दिया हुआ था क्वेश्चन में ना, कंकरबाग पटना, तो पटना लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन कंकरबाग, समझ रहे हैं। अब उसके बाद हमने लिखा सर, और सर लिखने के बाद एक लाइन गैप छोड़ने के बाद हमने लिख दिया आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू द कॉलम ऑफ योर रिनाउंड न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पे रिनाउंड अपने मन से यूज किया है, मैंने आपको जो भी बताया है ना उसी को याद रखिए, एक याद रखिए और उसी को चिपकाते चलिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन कंकरबाग एरिया। अब इसको समझा देता हूँ। इसको कहना वही है कि मैं ध्यान खींचना चाहूँगा अपने उस अथॉरिटीज़ को जो इससे रिलेटेड है, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से ध्यान खींचना चाहूँगा किसके तरफ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन कंकरबाग एरिया। कंकरबाग एरिया में जो वाटर सप्लाई है उसका कंडीशन खराब है, तो उसकी समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ये हुआ इसका मीनिंग। कहता है द वाटर सप्लाई इज वेरी इरेगुलर। अब जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखना है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो भी प्रॉब्लम होगा मेन बॉडी ऑफ लेटर में लिखना है। तो हमने लिख लिया वाटर सप्लाई इज वेरी इरेगुलर, मतलब जो वाटर सप्लाई है ये ठीक से नहीं हो रहा है। इट कॉजेज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और ये बहुत सारी समस्या का कारण बन रहा है। अब किन के लिए, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी। बिसाइड दिस द वाटर सप्लाई इज क्वाइट डर्टी। अब कह रहा है कि इतना तो ठीक है, इरेगुलर है, समय पर पानी नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, और फुल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब इसमें बहुत सारा पॉल्यूटेंट है, मतलब उसको आप क्या कहते हैं, गंदगी। मेनी ऑफ अस हैव फॉलन इल ड्यू टू दिस। अब कहता है कि इस कारण से हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ चुके हैं इस गंदे पानी पीने से। अब आगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा वी हैव कंप्लेंट अबाउट दिस टू द लोकल अथॉरिटीज। अब कह रहा है इस बात को हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं लोकल अथॉरिटीज के पास, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आगे मैंने लिखा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को, इस प्रॉब्लम को हायर अथॉरिटीज के पास ले जाएं और कोई एक्शन जल्दी से जल्दी लें ताकि हमारे यहाँ पानी साफ आ सके। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा थैंकिंग यू, उसके बाद डेट, बस सेम फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे लिखना योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था दीपक सिंह, तो दीपक सिंह, और यहाँ पे अपने गली का संख्या, गली मार्ग और मोहल्ले का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा, आप उस होमवर्क को जरूर पूरा कर लेना, ठीक है। तो आज तक इतना ही। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।